देखकर बताओ कि आपको नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं और हमें इसी तरह के क्वेश्चन को अब टारगेट करना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें तरीके भी बहुत अच्छे और बहुत ही जबरदस्त लगाने पड़ेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस को टाइम पे पूरा कर सके। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनकी आदत नहीं डालेंगे ना वैसी लैंग्वेज की, तब तक हमसे वो क्वेश्चन एग्जाम में होंगे नहीं। बचना नहीं इस तरीके के क्वेश्चन के, वो बचने वाले जमाने चले गए। बचोगे तो एग्जाम में भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। नमस्ते, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरा नाम रूबी है और मैं आपको टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर अब करवा रही थी, तो उसमें हमने टाइम एंड वर्क के साथ जो वर्क एंड वेजेस का टॉपिक है वो भी खत्म कर लिया और हम मैन एंड डेज आवर्स पे वाले टॉपिक पर आ गए हैं, है ना। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही तरीके से कर रहे हैं, इतने तरीके से कर रहे हैं कि पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर एडवांस लेवल तक जाते हैं। यानी क्वेश्चन का जो स्तर है वो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे, जिससे कि हमारे माइंड में जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए, और फिर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बिल्कुल थोड़े से टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। ये आप मेरी जितनी वीडियोस हैं अगर आप इनको देखेंगे तो इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। और जो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके कई सारे एग्जाम में जो है वैल्यूएबल होंगे। जैसे कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एमटीएस दे रहे हैं या सीएचएसएल दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, तो अगर आप इनके लिए मेरी वीडियोस यानी कि मैं जो टॉपिक करा रही हूँ अगर आप इनको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप एक कंप्लीट एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएंगे, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा है या किसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको डाउट में आ रहा है, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक के जरिए मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी पूरी कि मैं इतनी अवेलेबल रह सकूं आप लोगों के डाउट को एड्रेस करने के लिए कि आपके माइंड में कोई भी डाउट बचे ना, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सच में इस तरह से इस्तेमाल आ रहे हैं कि हम अपना कितना टाइम सेव कर पा रहे हैं, है ना। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क के बाद मैं आपको मैथ्स के वो सारे टॉपिक कराऊंगी जो भी आपके एसएससी और रेलवेज की परीक्षा में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और मैं वो इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। और मैंने ये भी खुद से डिसाइड किया है कि मैं कभी भी कोई कोर्स इस तरीके का ऐप वगैरह पे या कैसे भी करके कोई भी कोर्स कभी नहीं लाने वाली, क्योंकि मेरी मंशा यही है कि मैं हमेशा बच्चों को यानी जो भी पढ़ने के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊं, बस उनके तक मैं नॉलेज कॉन्सेप्ट उनके एजुकेशन को डेवलप कर पाऊं, ये मेरा ध्येय है। तो मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ, ये मैं इतना चाहती हूँ कि आप एक बार वीडियो देख के देखें। अगर आपको वीडियो देखने से आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ नए तरीके सीखने को नहीं मिल रहे, तब आपको पता चलेगा देख के वीडियो कि हाँ सच में इसमें कुछ नए तरीके हैं जिनसे आप अपना एग्जाम कितना बेहतर कर पा रहे हैं, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं, ज्यादा बातें अब नहीं करते, शुरू करते हैं। मैन डेज आवर्स का हम पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 में अब देखो, आप पहले क्वेश्चन से आइडिया लगाओगे। देखो अब क्वेश्चन का स्तर क्या है। क्वेश्चन क्या है कि एक टीम के पास n दिनों के लिए खाद्य स्टॉक है। 20 दिन बाद टीम के 1/4 सदस्यों ने टीम छोड़ दी और टीम में शेष व्यक्तियों के लिए भोजन अन्य n दिन तक चला। n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके एक बार दोबारा भी रीडिंग ले सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको ना इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ना माइंड में स्ट्रक्चर बनना। मैं हमेशा यही कहते आई हूँ आपसे कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा तुरंत सॉल्व करने लग गए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक माइंड में फिगर बनानी है, आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि मुझे ऐसे जाना है, तब आप उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर ये है, देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लो 1 है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन ने ये बोला कि कुछ टीम है, कोई टीम में कुछ लोग हैं, ठीक है, और वो उनके लिए खाना जो है वो n दिनों तक के लिए पर्याप्त है। मैंने ये जो दिन है ये n दिन मान लिए, यहां से लेके यहां तक के कितने दिन मान लिए, n दिन। n दिनों तक ये खाना चलना चाहिए, जो अभी टीम में सदस्य हैं n दिनों तक खाना चलना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि 20 दिन के बाद 1/4 सदस्य चले गए, तो 20 दिन तक अगर मैं मान लो यहाँ पे 20 दिन हो गए, आप यहाँ लिखेंगे 20 दिन, ये ऐसे स्ट्रक्चर आप समझे। 20 दिन
सारे लोगों ने खाना खाया, उसके बाद 1/4 गए हैं। मैंने आपको बता, अगर इस तरीके से दिया जाता है फ्रैक्शन तो हम नीचे वाले को टोटल मानते हैं। यानी कि अगर मान लो 4 सदस्य तो 4 में से 1 सदस्य चला गया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4 सदस्यों ने, यानी कि 4 लोगों ने, टीम में मान लो 4 लोग थे, 4 लोगों ने 20 दिन तक खाना खाया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद सदस्य चले गए हैं, 1 सदस्य चला गया, 4 में से 1 सदस्य चला गया। तो मुझे आप ये बताओ, अगर ये पूरा खाना n दिन खा लिया, तो अगर सदस्य नहीं जाते तो ये खाना n-20 दिन चलता ना। 20 दिन यहाँ चल चुका है, पूरा n दिन चलना था, तो यहाँ पे खाना n-20 दिन चलता, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ क्या है कि कुछ लोग चले गए, इसकी वजह से खाना n दिन और चला। इसका मतलब n-20 दिन चलना चाहिए था, लेकिन कितने दिन चला, n दिन चला। ये मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो n-20 दिन चलना चाहिए था, n दिन चला। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर 4 लोग खाना खाते तो n-20 दिन चलता, लेकिन 1 पर्सन चला गया, 4 में से 1 सदस्य चला गया, इसका मतलब 3 लोग बचे। जब 3 लोग बचे तो 3 लोगों ने कितने दिन खाना खाया, n दिन खाना खाया, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि हम जाएंगे कैसे इसे सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर्सन है यानी जो मैन है, पर्सन या आप मैन बोल लो या लोग बोल लो, लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, 4 से 3 हो रहे हैं, है ना। अगर लोग 4 से 3 हो रहे हैं तो समय क्या होगा, अगर पर्सन, मैंने कहा था कि जो पर्सन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पर्सन को क्षमता माननी है कि 1 पर्सन मतलब 1 क्षमता। कहने का मतलब कि जो 4 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब समय जो है वो क्या हो जाएगा, वो 3 से 4 हो जाएगा ना समय। अरे सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो, उल्टा रिलेशन है ना समय और लो का। 4 लोग खाना खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, खाना तो उतना ही है, 4 लोग खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कम दिनों में खत्म हो जाएगा। और अगर कम लोग खाना खाएंगे तो ज्यादा दिन तक खाना चलेगा। तो लोगों का और समय का रिलेशन कैसा, उल्टा है। तो मैं कह सकती हूँ अब रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ गया है, एक दिन यानी 1 यूनिट जो समय है वो बढ़ गया है, 1 यूनिट समय जो है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। इस 1 यूनिट की वैल्यू ये है कि जो पहले खाना n-20 दिन चलना था वो n दिन चल गया, मतलब कि 20 दिन एक्स्ट्रा चल गया, वो खाना कितना, 20 दिन एक्स्ट्रा चल गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। अच्छा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौके 80। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। चाहे आप 60 को यहाँ रख लो n-20 में, और चाहे 80 को यहाँ रख लो, एक ही बात है, यहाँ से भी n की वैल्यू 80 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना था वो 80 दिन के लिए था। उसने n का मान पूछा है ना, n दिनों के लिए पर्याप्त था, मतलब 80 दिन के लिए पर्याप्त था। समझ आई? तो देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, आपके क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें एकदम घुमा देते हैं। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि 4 लोग जो है वो 10 दिन तक खाना खा सकते हैं, और अगर 6 लोग और आ गए तो वो खाना कितने दिन और चलेगा। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनकी आदत नहीं डालेंगे ना वैसी लैंग्वेज की, तब तक हमसे वो क्वेश्चन एग्जाम में होंगे नहीं। बचना नहीं इस तरीके के क्वेश्चन के, वो बचने वाले जमाने चले गए। बचोगे तो एग्जाम में भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे इस तरीके का पूछेगा, इजी भी पूछेगा, लेकिन इजी वाला तो सभी कर लेंगे ना, और सिलेक्शन तो सबका होना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2189 किलोमीटर लंबी सड़क 15 महीने में बनाने के लिए एक ठेकेदार ने बीड़ा उठाया, ठीक है। उसने 252 पुरुषों को काम पर लगाया, लेकिन 1/5 समय के बाद उसने देखा कि केवल 1/6 काम ही पूरा हुआ है। समय पर काम पूरा करने के लिए अब कितने और पुरुषों की आवश्यकता है, ठीक है। आप खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप किस तरीके से टारगेट करते हो। देखो मैं कैसे टारगेट करती हूँ, मैं पता है यहाँ पे क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि कितना समय बीत गया और कितना काम बचा। कितना समय बीत गया यानी कितना समय बचा, और कितना काम हो गया और कितना काम बचा, इतने पे मेरे को सिर्फ ध्यान देना है। मुझे ये 2189 किलोमीटर लंबी सड़क से कोई लेना देना नहीं है कि मैं इसका 1/6 निकालती फिरूं, ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है,
ठीक है, क्योंकि काम जो है वो पूरा अपने आप में एक है, मुझे यहाँ पर चल रहा है कि 1/6 काम पूरा हो गया, यानी 6 में से 1 काम पूरा हो गया है। तो आप मुझे एक बात करना, उसने 252 पुरुषों ने 1/5 समय तक तो काम किया है, काम जो 15 महीनों में कंप्लीट करना था, लेकिन 252 पुरुषों ने 1/5 समय तक काम किया है। स्ट्रक्चर ऐसे देखना आप कि स्टार्टिंग से हमने क्या कहा, इसने 252 लोग लगा दिए, 252 मैन लगा दिए, और इसने बोला 1/5 समय के बाद, यानी 15 का अगर मैं 1/5 निकालूंगी तो कितना आएगा, 3 महीने, यानी कि 3 मंथ जो है इन लोगों ने, 3 मंथ इन लोगों ने काम किया। ठीक है, किया। फिर क्या हुआ है, फिर जो है अब इसने देखा भाई कि काम कितना हो पाया है, काम तो सिर्फ 1/6 हो पाया है, यानी कि जब इन लोगों ने काम किया है तो काम कितना हो पाया है, 6 में से 1 काम हो पाया है। मैं कह सकती हूँ अगर टोटल काम 6 है तो 6 में से 1 काम हो पाया है। ठीक है, अब काम करना कितने, 15 महीनों में, और 3 महीने तो बीत चुके हैं। अब कितने बचे मंथ बचे हैं, 12 मंथ में काम कंप्लीट करना है। यहाँ कितने % चाहिए मुझे पता नहीं है, और काम कितना करना है, 6 में से 1 काम हो गया तो काम करना है 5। ये बात आनी चाहिए दिमाग में, तब ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व हो जाए। अब क्या, अब कैलकुलेशन नहीं करनी है सिर्फ। मैंने क्या कहा कि 252 लोगों ने 3 महीने काम किया तो काम हुआ 1। अब कितने लोग लगाएं कि 12 महीने में कितना काम हो जाए, 5 काम हो जाए, तभी तो समय पे पूरा होगा, है ना। यही तो बताया था मैंने, M1 D1 T1 वही है ना, वही लगाया है। चलो अब ये सॉल्व कर लो। 12 1 दूनी 24, 12 एकम 12, 21 तिया 63, ये 5 इधर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 5 तिया 15, 5 6 30 और 1 31। यानी मुझे चाहिए, अगर मेरे को समय पे काम पूरा करना है तो मेरे को 315 लोग चाहिए। 315 आंसर मत लगा देना, 315 आंसर नहीं है, 315 लोग चाहिए अगर 12 महीने में काम पूरा करना है तो मेरे पास 252 लोग तो पहले से ही है ना, 252 लोग तो मेरे पास पहले से ही हैं। तो अतिरिक्त जो व्यक्ति मुझे चाहिए वो कितने चाहिए, अतिरिक्त व्यक्ति जो चाहिए, कारीगर जो चाहिए, कर्मचारी जो चाहिए वो कितने चाहिए, 315 माइनस 252, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 25 से 31, यानी कि 63 लोग और लगाने पड़ेंगे तब जाके काम समय पे पूरा होगा। ठीक है, लगाना। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक फैक्ट्री में कार्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो कर्मचारियों की संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। अभी क्वेश्चन यहाँ रुका नहीं, अब क्या कह रहा है आगे कि यदि नए कर्मचारियों की क्षमता पहले वाले कर्मचारियों से 25% अधिक है। ये क्वेश्चन, अब अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें से इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए हैं, जैसे इसमें 2 कॉन्सेप्ट ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट एक साथ थे, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी 2 कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। क्या है देखो, मुझे बस आप इतना बता दो पहले कि अगर काम बढ़ा दिया जाए तो लोग कम करने पड़ेंगे या ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। काम बढ़ गया तो लोग भी बढ़ेंगे, कॉमन सेंस है। बार बार याद भी नहीं करना आपको कि इनके और इनके बीच का रिलेशन डायरेक्ट होता है और इनके और इनके बीच का रिलेशन इनडायरेक्ट होता है, नहीं, याद नहीं करना है, कॉमन सेंस सोचा करो ना। आप ऐसे सोचो समय तो उतना ही है, उतने ही समय पे करना है काम, और काम बढ़ गया तो लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। अगर आप काम बढ़ा दे रहे हो तो लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे आपको, तभी काम समय पे पूरा होगा। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ, यहाँ पे देखना तीसरा, यहाँ पे मैं काम लिख रही हूँ, कार्य 150, मतलब 100 से 150 हो गया है, वो 50% बढ़ा है, मतलब 100 से 150 हो गया है काम। अगर तुम्हें समय पे काम पूरा करना है और तुम कह रहे हो काम तो बढ़ा दिया तुमने, ऐसे बॉस करते ना कभी कभार कि 4 बजे तक ये काम करके दे देना, ठीक है, फिर बीच में फोन करके बोल देंगे कि 4 बजे तक ये काम भी करके दे देना। काम तो बढ़ा दिया लेकिन समय वही का वही रखा। अगर समय वही का वही रखा है, काम बढ़ा रहे तो लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर कार्य बढ़ गया तो मैन भी, यानी लोग जो हैं, लोग वो भी बढ़ेंगे, तो लोग भी उस हिसाब से 100 से 150 हो जाने चाहिए थे, उसी रेशियो में बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, 50 लोग बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन ये 50 आंसर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने आगे कह दिया है कि नए जो लोग आ रहे हैं ना उनकी क्षमता पहले वाले कर्मचारियों की क्षमता से 25% ज्यादा है। तो अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो अब लोग कम लाने पड़ेंगे ना, 50 लोग नहीं लाने पड़ेंगे, समझ रहे हो, 50 लोग नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो नए लोग आ रहे हैं उनकी क्षमता पहले वाले लोगों से ज्यादा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना कि जो क्षमता है 25% बोला ना, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 ये होता है ना। तो क्षमता जो है, अगर पहले वाले लोगों की 4 थी तो अब वाले लोगों की क्षमता कितनी है, 5 है, समझे। तो अगर क्षमता 4 से 5 है
तो जो लोग हैं यानी जो पर्सन है, जहां वो 5 लोग काम करते थे वो 4 ही लोग वो काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, क्योंकि क्षमता, अगर इनकी क्षमता अब ज्यादा है तो लोग कम लगेंगे, पहले 5 अब 4 लगेंगे। तो यानी कि अगर हमें 50 लोग बढ़ाने पड़ रहे थे तो 50 ना बढ़ा के कितने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, 40 लोग बढ़ाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 50 नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, 40 बढ़ेंगे। अब इसने हमें डेटा दिया नहीं, इसीलिए प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो 100 लोग थे पहले, 40 बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब सीधा मतलब क्या कि 40% लोग हमें और बढ़ाने पड़ेंगे अगर हमें काम समय पर पूरा करना है। तो अभी देखकर बताओ, क्या आपको नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं और हमें इसी तरह के क्वेश्चन को अब टारगेट करना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें तरीके भी बहुत अच्छे और बहुत ही जबरदस्त लगाने पड़ेंगे, ताकि हम इन क्वेश्चंस को टाइम पे पूरा कर सके। इतना टाइम तो है ही नहीं ना एग्जाम में कि हम बैठे और सोचें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने एक बार आ जाने चाहिए। जब एक बार क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, एक बार अगर ये लैंग्वेज हमारे माइंड में चली जाती है तो फिर एग्जाम में उसको जल्दी से टारगेट करने में हमें इजी होता है नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम बस यही 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके अलावा आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं सारे टॉपिक आपको कराऊंगी और अच्छे से अच्छे तरीके से कराऊंगी। आप देखेंगे कि एक करने के बाद आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि अब कुछ और भी करने की जरूरत है। कोई भी टाइप में अपनी तरफ से छोड़ूंगी नहीं। और मैंने ये भी कर दिया है कि आप कोई क्वेश्चन आपको डाउट में आ रहा है प्रैक्टिस करते समय या मॉक टेस्ट लगाते समय, तो भी आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन मेरे को मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पे आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उस रिप्लाई में भी मैं आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से अच्छे तरीके से बता दूंगी। ठीक है, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं डेली। एक मॉक टेस्ट डेली लगाने से आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, और स्पीड ही अच्छी होना सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और बस बाय।